माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपकी इसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ अंसाल पेपर। तो अब तक बोर्ड एग्जाम में जितने भी पेपर हो चुके हैं उन सब का सोल्यूशन यहाँ पर कराया जा रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम 2022 इसका 2022 का पहला सेट है जिसका कोड है 822 AB। इसको हम लोग कर रहे थे। इसमें हमने प्रश्न नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 शुरू करने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको मैथ की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। क्लास 8 से लेकर के 12 तक की मैथ यहाँ पर पढ़ाई जा रही है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और अपने क्लासमेट के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हम अपनी ये क्लास। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा प्रश्न नंबर 6। इसमें है कि सभी खंड कीजिए। अब इसका जो है ये का है, इसमें है कि दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न देखिए कितने हैं, 4 नंबर का है। तो हमें करना क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योगफल 244 दिया गया है, वो धनात्मक सम संख्या क्या करनी है, हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो हमें ज्ञात करना है उसको हम मान लेते हैं कि माना क्रमागत धनात्मक सम संख्या, कौन सी संख्या है, सम संख्या। ये बात याद रखना है, सम संख्या कौन सी है, x है, और दूसरी कौन सी हो जाएगी हमारी, x में जब हम 2 जोड़ेंगे तो ये हमारी क्रमागत सम संख्या प्राप्त हो रही है। अब यहाँ पर इनके वर्गों का योगफल कितना है, 244। तो दोनों का हम वर्ग करेंगे। तो सबसे पहले हमने x का स्क्वायर किया, उसके बाद धन करेंगे हम x प्लस 2 का वर्ग। अब ये बराबर किसके हो रही हैं, 244 के। ये प्रश्नानुसार हमने क्वेश्चन को फिट कर लिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो हो जाएगा x स्क्वायर और x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। तो एक फार्मूला बच्चों आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले पे हम जब रखते हैं तो हमें मिलता है x स्क्वायर प्लस 2 इंटू, है ना, गुणे a की जगह पे x और b की जगह पे 2। फिर उसके बाद है b का स्क्वायर है तो b की जगह पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर किसके हो रहा है, 244 के हो रहा है। अब देखो ये x स्क्वायर दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 दूना का कितना हो गया, 4x, और 2 का वर्ग भी होता है 4, बराबर किसके, 244 के। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम 2 यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा x स्क्वायर, 2 यहाँ से हमने निकाला तो यहाँ बचा कितना, 2x, और यहाँ से 2 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 2, बराबर किसके हो रहा है, 244 के। अब इतनी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर, अब यहाँ पे देखो ये कितने के है, 244 के है। यहाँ पे देखिए 2 का गुणा था तो इधर हम लाएंगे तो 2 से भाग दे देंगे, दिया जाएगा 2 1 2, 2 दूना के 4, फिर 2 दूना के 4। तो फाइनल हमें मिलेगा कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर कितने के आ रहा है, 122 के आ रहा है। अब आगे देखो, इस 122 को हम इधर लेके जाए तो ये धन का 122 है, इधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा। तो हमें मिलेगा कि x स्क्वायर प्लस 2x धन 2, और ये धन का 22 से इधर जाएगा तो ऋण का 122 बराबर किसके होगा, 0 के। अब यहाँ पे देखो ये आ गया x स्क्वायर धन कितना है, ये 2x। अब ऋण 122 में से धन 2 निकाल देंगे तो कितना मिलेगा, ऋण 120 बराबर 0। अब यहाँ पर हमें एक द्विघात समीकरण मिल रहा है, तो इस द्विघात समीकरण को हम द्विघात समीकरण की तरह हल करेंगे। तो क्या इसका प्रोसीजर है, अब यहाँ पर देखो है ऋण का 120, इसका मतलब ये कौन सा टर्म है हमारा, कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है। तो ऐसी 2 संख्याओं का हम पता करते हैं कि जिनका गुणा करने पर कितना मिलना चाहिए, 100 ऋण 120, और जब उन्हीं को हम जोड़ दें तो कितना मिलना चाहिए, 2, यानी कि x का गुणांक। तो देखो जब हम 12 गुणे ऋण 10 करते हैं तो हमें मिलता है ऋण का 120, और इसी 12 में, है ना, ये 12 में जब हम जोड़ देते हैं ऋण 10 को तो धन 12 में से ऋण 10 निकालेंगे तो कितना मिलेगा कि धन 2। इस तरीके से हमें 2 नंबर मिलता है, कौन सा, धन 12 और ऋण का 10। अब ये जो हमारा 2x है इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, धन 12x और ऋण 10x, और यह माइनस का 120 है, बराबर किसके हो रहा है, 0 के, है ना। तो यहाँ पर देखें 12x में से ऋण 10x मिलाएंगे, निकाल देंगे तो हमें धन 2x मिलेगा। अब यहाँ पर हम ये पेयर बना लेते हैं, जोड़ा। अब यहाँ से देखो x और यहाँ से x हम कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा कि x धन 12, और यहाँ से हम माइनस 10 जब हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे भी हमें मिलता है x धन 12 बराबर किसके हो रहा है, 0 के। अब देखो x धन 12, इसमें से हम एक ले लेते हैं कि x धन 12,
और दूसरा हमें मिलेगा यहाँ पे देखो कितना है x और यहाँ पे कितना है ऋण 10 बराबर किसके हो रहा है 0 के। अब दोनों का हम 0 से क्या कर लेते हैं बेटा कंपेयर करा लेते हैं, है ना। तो देखो हम x धन 12 बराबर किसके करें 0 के, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये धन का 12 है इधर जाएगा तो ऋण का 12 हो जाएगा, ये एक x की वैल्यू आ रही है। इसी तरीके से दूसरा है देखो कौन सा, यहाँ पे है कि x ऋण 10 बराबर किसके है 0 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये ऋण का 10 है इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा धन का 10 हो जाएगा, तो x बराबर 10 ये दूसरी वैल्यू मिली। अब चूंकि x बराबर ऋण 12 ये कौन सी है, ये ऋणात्मक है, तो हमने आपको बताया कि जब ऋणात्मक है तो उस पर हमें विचार नहीं करना है ना, उसको हमें छोड़ देना है। हम तो ले लेते हैं क्या x बराबर 10। अब जो हमारी कर्मागत संख्या है, कौन सी संख्या है, कर्मागत धनात्मक संख्या, कौन सा हमने माना था, कर्मागत धनात्मक सम संख्या, ये हमने लिया था x, तो x बराबर 10 आ गई, और दूसरी हमने लिया था x + 2, तो ये 10 धन 2 बराबर किसके हो जाएगी 12 के। तो यहाँ पे दो संख्याएं हमें मिल रही हैं, कौन कौन सी, 10 है और 12 है, जिनके वर्गों का योगफल कितना आना चाहिए 244 आना चाहिए। आप चाहें तो चेक करके इसे देख सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। देखो 12 का जब हम वर्ग करेंगे तो 12 बराबर होता है 144, और 10 का वर्ग करे होते हैं तो 10 दहा में कितना होता है 100, दोनों को हम जोड़ दें तो यहाँ पे देखो 4, यहाँ 4 और 1 1 हमें कितना मिल रहा है 244, यानी हमारा आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था प्रश्न नंबर 6 का। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो देखो बच्चों, ये है हमारा प्रश्न नंबर 6 का ख। इसमें है कि दी गई आकृति में त्रिज्याखंड OACB, ये है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त जिसका केंद्र O है का चतुर्थांश है ना। यदि OD बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, ये जो हमारा छायांकित भाग है इसका हमें क्या करना है कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा चतुर्थांश कौन सा है OACB, ये पूरा जो चतुर्थांश है इसका हम क्या कर रहे हैं क्षेत्रफल निकालें, है ना। इस पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल करके इसमें से ये जो हमारा त्रिभुज है BOD, है ना, ये जो त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे घटा देंगे, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें दिया क्या है कि वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या R बराबर है हमारा 3.5 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है ना। हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे हम चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, इसमें से हम घटा देंगे किसका, त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। तो देखो चतुर्थांश छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश ये है किसका, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, उसी का ये चतुर्थांश है। तो चतुर्थांश यानी चौथा भाग है, तो त्रिभुज का वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या चीज πr², है ना। अब ये चतुर्थांश है तो ये हो जाएगा 1/4, तो चतुर्थांश ACB का क्षेत्रफल जो आएगा वो 1/4 πr², और त्रिभुज ये जो हमारा BOD है ना, BOD का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है। अब यहाँ पर हम सबकी वैल्यू को क्या करते हैं रख देते हैं, तो देखो ये हो जाएगा 1/4 गुणे पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और r त्रिज्या कितनी है 3.5, तो r का स्क्वायर है तो हम 2 बार गुणा करते हैं 3.5 गुणे 3.5 माइनस 1/2। अब आधार यहाँ से देखिए ये है आधार कितना है 3.5 है, ये भी है 3.5 गुणे ऊंचाई कितनी है OD, ये हमारी ऊंचाई ये दी गई है OD कितनी है, ये 2 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज BOD की ये ऊंचाई है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा ये हो जाता है, इसको अगर हम इस तरीके से आसानी के लिए लिखें तो 1/4 गुणे कितना है 22/7, और ये 3.5 को हम लिख सकते हैं 35/10, है ना। फ्रैक्शन में दशमलव के लिए 1 लगाएंगे, 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 बढ़ा देते हैं, तो ये भी हमारा हो जाएगा कितना 35/10 माइनस, अब यहाँ भी 3.5 बचता है तो ये भी हो गया हमारा 35/10,
ठीक है। अब देखो हम सबको काट देते हैं, यहाँ से हम काटेंगे तो देखो 2 दूना के 4 और ये 2 22 को काटेंगे तो 11 बार जाएगा। यहाँ से हम काट देते हैं 7 पचे 35 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 5 एकन्नम 5 और 5 दूना के 10। यहाँ पे अब हम काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 दूना के 10 और यहाँ पे ये कट जाएगा कि 5 सत्ते 35 और 5 दूना के 10। अब आगे देखिए आगे क्या है, तो यहाँ पे देखो इस वाले पोर्शन में यहाँ 11 है 7 है और 1 है, तो सबका हम जब हम गुणा करेंगे तो 11 सत्ते कितना हो जाएगा 77 बटे, अब यहाँ देखो 2 2 2 3 बार है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूना 4 दूना कितना आ जाएगा 8 माइनस यहाँ पे देखो कितना बचता है ये 7 बटे 2 ये आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हर कितना है इसका 8 है और इसका कितना है 2 है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं हर को बराबर करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें लासा लेना पड़ेगा। तो जब हम 8 और 2 का लासा लेंगे तो इसका लासा आएगा बच्चों कितना 8। कैसे, जब दो संख्याओं का हमें लासा निकल लेना है तो एक संख्या बड़ी और एक संख्या छोटी है, तो छोटी संख्या 2 है तो 2 जो है ये 8 को पूरी तरीके से विभाजित करती है, कितनी बार जाता है 4। तो बड़ी संख्या यानी कि छोटी संख्या जब बड़ी संख्या को पूरी तरीके से विभाजित करती है तो बड़ी संख्या हमारी बन जाती है लासा। तो इस तरीके से 8 और 2 का लासा जो आएगा कितना आएगा 8, और जब हम 2 से डिवाइड करते हैं 8 में भाग देते हैं कितनी मरतबा जा रहा है 4 मरतबा जा रहा है। तो इस 2 में हम 4 का गुणा करेंगे, तो जब नीचे करेंगे तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो है हमारा 77 बटा 8 ये तो ऐसा ही रहेगा, और यहाँ से हम करेंगे तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28 और 4 दूना का कितना हो गया 8। अब आगे हमें क्या करना है कि देखो 77 माइनस का 28 बटा कितना हो गया 8 है ना। तो यहाँ 77 में से 28 आप निकाल दीजिए, तो देखो इसको एक उधार देगा हो जाएगा 17। 17 में से 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा 9 और यहाँ बचा कितना 6 में से 2 निकाला कितना बचा 4, कितना आ गया 49 और बटा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आएगा, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों ये हमारा प्रश्न नंबर 6 का गा को हमने इसमें शामिल नहीं किया है क्योंकि वो सिलेबस जो है आपकी एनसीईआरटी से निकाल दिया गया, उस तरीके के उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं मिलेंगे, तो इसलिए हमने कुछ ही क्वेश्चन को शामिल किया गया है जिनकी एग्जाम में जरूरत है। तो प्रश्न नंबर 6 का घ है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो वर्ग अंतराल कितना है 0 से 10, इसकी बारंबारता 6 है। 10 से 20 की बारंबारता कितनी है 9 है। 20 से 30 की बारंबारता 12 है। 30 से 40 की कितनी दी है 8 दी है, और 40 से 50 की 15 दी है। अब इसमें हम एक कॉलम और बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं संचयी बारंबारता। क्या चीज, संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता इसको हम निरूपित करते हैं CF से, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर बारंबारता कितनी है 6, इसको हम ले लेते हैं, और 9 6 कितना होता है 15, सबको जोड़ते जाएंगे। अब इस 15 में हम 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा ये 27। 27 में 8 हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35। 35 में हम 15 जोड़ते हैं तो कितना आता है ये 50। ये हमारी आ गई कौन चीज संचयी बारंबारता। तो अब ये जो हमारा 50 आया है ये है n बराबर कितना है 50। हम यहाँ पर n/2 निकाल लेते हैं, यानी कि 50 का आधा जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 25। अब इस 25 को हम देखते हैं कि ये कहाँ मिलेगी। 25 वहां मिलेगी जिसकी संचयी बारंबारता कितनी है 27 है। तो इस वाले कॉलम को हम यहाँ पर पूरा ले लेंगे, है ना। 27 वाले कॉलम को हम इस तरीके से ले लेते हैं। तो अब देखिए संचयी बारंबारता CF हमारा कितना हो जाएगा ये 15, और 27 के सामने की बारंबारता ये हम हो जाती है F, और ये हो जाता है हमारा L1, और ये हो जाता है हमारा L2। ठीक है, तो सबको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखो L1 बराबर कितना है 20, और L2 बराबर कितना है 30, और F बराबर कितना आया है 12, और CF बराबर कितना है 15। सबको लिख लेते हैं। उसके बाद हम ज्ञात कर लेते हैं माध्यिका का फार्मूला। देखो होता है कि L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F इंटू n/2 माइनस CF। तो सबकी वैल्यू को हम यहाँ पर रखते हैं। तो देखो L1 कितना है 20, L2 माइनस L1 की वैल्यू कितनी है देखो 30 माइनस L1 कितना है 20, और F बराबर कितना आया है हमारा 12, इसको रख लिया। अब यहाँ पर देखो n/2 कितना है 25 माइनस CF कितना है 15।
सबको रख लेते हैं, अब हल कर लेते हैं। देखो 20 प्लस, अब 30 में से 20 निकालेंगे कितना बचेगा 10 बटे कितना हो गया 12, गुणे 25 में से 15 निकाल दिया कितना बचा 10। अब देखो आगे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस, अब ये देखो 10 दहा में कितना होता है 100 बटे कितना हुआ 12। अब इस 100 में आप 12 से भाग दे दो तो कितना जाएगा 12 अट्ठा 96, 10 में से 6 निकाला 4 बचा और 9 में से 9 निकाला कुछ नहीं, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया तो 12 तिहाई कितना होता है 36, 10 में से 6 निकालेंगे 4 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे तो फिर 12 तिहाई 36। इस तरीके से ये हमारा बढ़ता जाएगा और 8.33 आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 20 धन 8.33। अब 20 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 28.33। यही हमारी क्या होगी इस बारंबार का बंटन की मात्रिका होगी और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखो बच्चों ये हमारा प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 के ये का वाला जो था उसका ये अथवा है ना। का वाला हमने इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं आएंगे, वो एनसीईआरटी के सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 7 के का अथवा है कि एक नाव की शांत जल में चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न कितने का है 6 नंबर का है। तो हमें ज्ञात क्या करना है धारा की चाल, इसलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना धारा की चाल, किसको हम मानते हैं धारा की चाल कितनी मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने मान लिया धारा की चाल। अब यहाँ पे देखो हमें दिया गया है कि नाव की शांत जल में कितने शांत जल में चाल, नाव की शांत जल में चाल कितनी है, यह है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यह आ गया। अब यहाँ पे है कि धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने और धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर लौटने में, तो धारा की दिशा में हम ज्ञात करेंगे कि धारा की दिशा में नाव की चाल, किसकी नाव की चाल। तो धारा की दिशा यानी कि अगर धारा इस दिशा में है तो नाव भी इस दिशा में जा रही है, तो इस स्थिति में चाल क्या हो जाएगी कि जो शांत जल में नाव की चाल कितनी है 4 और इसमें धारा की जो चाल है वो हम ऐड कर देंगे, तो 4 धन x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी ये। और दूसरा निकालेंगे कि हम धारा के विपरीत दिशा में, इसमें विपरीत दिशा में नाव की चाल, किसकी नाव की चाल। तो अब जब नाव धारा इधर है और नाव की चाल इधर है तो हम क्या करते हैं कि जो नाव की चाल है कितनी है 4, इसमें से हम धारा की चाल को घटा देंगे, यह आ जाएगा 4 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा, यह आ गया। अब उसके बाद दूरी कितनी है 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर ये दूरी है, तो 12 किलोमीटर धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जाने में लगा समय, लगा समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है 12 और चाल क्या है धारा की दिशा में नाव की चाल है 4 धन x, ये किस में आएगा ये घंटा में आ जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से कि 12 किलोमीटर है ना धारा के विपरीत दिशा, दोनों है ना धारा की दिशा और धारा के विपरीत दिशा, धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय क्या होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है 12 ही है, तो चाल यहाँ पे क्या आ जाएगी विपरीत दिशा में 4 माइनस x घंटा, यह आ गया है ना। अब क्या है यहाँ पर कि कितने का समय लेती है 8 घंटे का समय लेती है, यानी कि दोनों को हम जोड़ दें तो समय हमारा कितना होना चाहिए 8 घंटा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इस तरीके से देखो 12 बटे 4 धन x है ना, प्लस करेंगे हम 12 बटे 4 माइनस x बराबर कितने के 8 के, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो 12 यहाँ पे 12 जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 बटे 4 धन x
और धन, यहाँ पे बचेगा 1/4 माइनस एक्स, है ना, बराबर किसके, 8 के। इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे, है ना, इस 4 माइनस एक्स का हम इधर ले जाके गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देखो ये 12 है ये इधर, तो यहाँ पे जाएगा तो ये 4 माइनस एक्स हो जाएगा प्लस, अब इसका हम इधर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 धन एक्स बटे, अब ये देखो 4 धन एक्स है और ये 4 माइनस एक्स है, तो एक फार्मूला आपको पता होगा कि ए धन बी इंटू ए ऋण बी बराबर ये होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना, बराबर किसके आ रहा है, 8 के। अब यहाँ पे देखो माइनस का एक्स प्लस का एक्स ये कैंसिल हो गया, तो और 4 4 कितना हो जाएगा, 8, 4 4 8 हो गया। अब एक चीज ये देख लो, यहाँ 12 का क्या है, गुणा है, तो जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 12 से भाग दे देंगे, और यहाँ हमारा बचेगा 8 बटे, और ये 4 चौक का कितना हो गया, 16 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ आ जाएगा हमारा 8 बटे 12। यहाँ पे जब हम काट देंगे, देखो 4 दूना का 8 और 4 तीन का 12, तो ये आ जाएगा हमारा 8 बटे 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितने को होगा, 2/3 के। अब इसका हम तिर्यक क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों में, तो यहाँ पे हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 का हम 2 में करें तो 16 दूना 32 माइनस 2 का हम एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 8 3 24, इस तरीके से। अब यहाँ से देखिए हम यहाँ निकालते हैं कि माइनस 2x स्क्वायर बराबर यहाँ कितना है, 24 है, और ये धन का 32 है, इधर जाएगा तो ऋण का 32 हो जाएगा, तो इस तरीके से हमें माइनस का 2x स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा, 32, ऋण 32 में से हम 24 निकाल दें तो कितना आया, ऋण 8 आ जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा कि ऋण 8 बटे ऋण 2, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4, ऋण धन हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर कितना आता है, 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वायर यहाँ से हम हटाएंगे तो यहाँ पे रूट चढ़ा देंगे, तो x बराबर कितना आ गया। अब 4 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2, कितना आएगा बेटा, 2, क्योंकि वैसे x के सापेक्ष, अगर हम x के सापेक्ष देखें तो कोई भी, जैसे देखो एक चीज यहाँ पे आप समझ लो कि रूट में कोई भी वैल्यू जो है ये प्लस और माइनस नहीं देता है ना, माइनस में नहीं देता है, हमेशा किस में देगा, प्लस में। जैसे रूट 16 अगर हम निकालें तो इसका मान कितना आएगा, 4, ना कि -4 आएगा, निगेटिव वैल्यू नहीं देता है। इसी तरीके से अगर हम रूट 25 का निकालें तो कितना आ जाएगा, 5, ना कि -5, है ना। इसी तरीके से अगर हम 4 का रूट निकालेंगे तो 4 का रूट हमेशा कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। लेकिन अब यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, x है ना, तो ये जो रूट 4 अकेला नहीं है ना, ये x की वैल्यू है, तो x के सापेक्ष यहाँ पर वैल्यू क्या हो सकती है हमारी, प्लस और माइनस, तो x बराबर +-2 आएगा। तो चूंकि हमें निगेटिव, हमने x क्या माना था, धारा की चाल, हमें क्या ज्ञात करनी थी, धारा की चाल, तो धारा की चाल जो है हम ऋणात्मक नहीं लेंगे बल्कि धनात्मक लेंगे, तो इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ जाएगी, ये हमारी धारा की चाल आ जाएगी, किसकी बेटा, धारा की चाल जो हमें ज्ञात करना था, है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज और सिखा दिया है कि रूट में किसी का वर्गमूल जो है, किसी संख्या का वर्गमूल कभी ऋणात्मक नहीं होता है ना, हमेशा क्या होता है, वो धनात्मक होगा। ठीक है, इसके लिए मैं डिटेल में कोई वीडियो और बना दूंगा, आप वहां पर बहुत अच्छे से समझ लेंगे। नंबर 7 का ख, इसमें है कि भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 है, और बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से शीर्ष Q का उन्नयन कोण 45 है, तो मीनार PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो ये फिगर हमने बना दिया है। अब ये PQ क्या है, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, ये हम ले लेते हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पर x, यहाँ है बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर ये कोई बिंदु क्या है, y है, तो यहाँ पर ये जब 40 है तो ये जो दूरी आएगी, ये P से हम यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं A, है ना, ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी 40 हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अब ये जो हमारा QA है, ये दूरी कितनी आ जाएगी, ये जब हम h में से 40 निकाल देंगे, यानी कि ये आ जाएगी हमारी h - 40, ये मीटर ये आ जाएगा। ठीक है,
हमें ज्ञात क्या करना है कि ये जो मीनार है पी क्यू उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है ना, और ये दूरी जो है पी एक्स ये ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर हमारा देखो ये त्रिभुज जो बन रहा है क्यू एक्स पी, ये त्रिभुज बन रहा है ना, ये वाला समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि समकोण, कौन सा, समकोण त्रिभुज क्यू एक्स पी में। तो ये क्या है, देखो त्रिभुज का ये हमें ज्ञात करना है, ये लंब है और ये क्या चीज होता है, आधार। तो लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो लंब हमारा क्या है, देखो h और आधार क्या है, ये px है ना, बराबर किसके होगा, tan थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60। तो हम लिखते हैं tan 60 है ना, और tan 60 का मान देखिए h/px बराबर tan 60 का मान होता है √3। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, इसका हर एक करके। तो h का जब हम एक में गुणा करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें करते हैं, तो देखो h का जब हम एक में करेंगे तो कितना आ जाएगा h, और √3 का हम px में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3px। ये हमारा बन जाता है समीकरण फर्स्ट। समझ में आ गई बात। अब उसके बाद हम दूसरा त्रिभुज ये लेते हैं कि समकोण त्रिभुज क्यू ए वाई, ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है इसको हम ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो हम लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है, ये समकोण त्रिभुज क्यू वाई ए में, क्यू वाई ए में। यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पर फिर देखो ये हमारा क्यू ए ये क्या है, लंब है, और ए वाई ये क्या होता है, आधार है। तो लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो क्यू ए ये कितना है, h-40 है, और आधार हमारा क्या है, ए वाई, और ए वाई बराबर किसके है, पी एक्स के है ना। सीधी सी बात है कि ए वाई किसके बराबर हो रहा है, पी एक्स के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं पी एक्स बराबर किसके है, ये tan 45 के, किसके, tan 45 के। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम 1 रख दें, तो h-40 अपान पी एक्स बराबर किसके हो गया, 1 के। 1/1 कर लो और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जब हम h-40 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा, ये h-40 बराबर p का x में करेंगे कितना हो जाएगा, px हो जाएगा। अब आगे हम क्या करते हैं कि ये जो px का मान आया है क्या, h-40, इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो जब हम यहाँ पर रखेंगे तो h बराबर हो जाएगा, देखो ये √3 है इंटू, और px का मान कितना आया है, h-40 यहाँ पर रख दिया। तो ये देखो हो जाएगा हमारा h बराबर √3 का हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3h माइनस √3 का हम 40 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40√3। ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए इतनी, इसको हम इधर लेके आते हैं और h को हम इधर लेके जाते हैं। तो इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 40√3 बराबर, यहाँ पे देखो कितना है, √3h है, और h को हम इधर धन का है तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। तो देखिए 40√3 बराबर, अब यहाँ से हम h कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारा बचेगा √3 माइनस का 1, ये आ गया। अब h बराबर जब हम निकालेंगे तो ये 40√3 है, अपान में हो जाएगा हमारा √3 माइनस 1, ये आ जाएगा, ठीक है। तो h बराबर हमारा आया है 40√3 अपान √3 माइनस 1। अब यहाँ पर देखो इसका हर कितना है, √3 माइनस 1 है। तो इसका परमेकरण करने के लिए क्या करते हैं कि इसका उल्टा, अगर माइनस में है तो प्लस का, और प्लस में है तो माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हम करेंगे किसका, √3 + 1 का, और नीचे भी हम कर देंगे कि √3 + 1 का, मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो h बराबर आ जाएगा हमारा 40√3, ये है ही है, और यहाँ पर है कि √3 + 1, और नीचे वाले को जब हम करेंगे तो ये a माइनस बी, a प्लस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b²। तो √3 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर, और माइनस 1 का स्क्वायर। तो h बराबर आ जाएगा हमारा 40√3 इंटू √3 + 1 अपान, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 है ना। तो h बराबर आ जाएगा देखो 40√3 और √3 + 1 है ना, अपान कितना आ जाएगा, 2 से हम यहाँ काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20, ठीक है। तो h बराबर जो आ जाएगा हमारा 20√3 है ना, इंटू √3 + 1, ये आया। अब इसको आप चाहे तो छोड़ दें, या इसको और हम सॉल्व करें तो h बराबर, अब इस 20√3 का हम मल्टीप्लाई करें किसमें, √3 में,
तो ये हमारा हो जाएगा 20 गुणे और √3 ये हम जानते हैं कि रूट में 3 इंटू 3 होगा। अब इसका जब जोड़ा बन रहा है तो 1 3 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। उसके बाद प्लस, अब फिर 20 ये √3 का हम 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20√3 इस तरीके से। तो h बराबर आ जाएगा देखो 20 तिहाई 60, है ना, ऐसे कर लो। चाहे देखो 20 यहाँ से 20 यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कॉमन, ब्रैकेट में हमारा बचता है 3 प्लस √3, ये हमारा क्या आता है h आता है, यानी कि मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। कौन सी? मीनार PQ की ऊंचाई। अब उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। हमें PQ की ऊंचाई आ गई और दूरी PX ज्ञात करना है। अब आगे हम क्या करते हैं कि इस h का मान, ये जो h का मान आया है इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, देखो h बराबर √3px, ये हमारा कि h बराबर √3px। तो यहाँ पर बच्चों देखो h का मान जो ये हमारा आया है 20√3, ये तो हल करने के बाद हमने ये ले लिया है, हम इसको रख लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रखते हैं कि 20√3 और फिर ब्रैकेट में है √3 + 1, है ना, बराबर किसके होगा, √3 इंटू px के। अब जब हम px बराबर निकालेंगे तो यहाँ √3 का गुणा है, इधर लाएंगे तो हम √3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। √3 + 1 में हम क्या करेंगे कि √3 का डिवाइड कर देंगे, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो px बराबर कितना आ जाएगा 20 और ब्रैकेट में है √3 + 1, ये हमारी क्या आ जाएगी दूरी। यही दोनों चीज़ें हमें क्या करनी थी, ज्ञात करनी थी। ये देखो ऊंचाई है और ये जो है हमारी दूरी है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों ये प्रश्न नंबर 7 का 8वां है। इसमें है कि क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 है। यहाँ पर देखो मैंने फिगर बना दिया, ये क्षैतिज तल पर कोई बिंदु O है और यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना आ रहा है, 30 का आ रहा है। 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण कितना बन जाता है, 60 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है कि ये जो मीनार AB है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, ये हम मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, कौन, ABC। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में, तो ये हमारा क्या है, देखो लंब है और ये BC क्या है, आधार है। तो लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो लंब कितना है h और आधार कितना है x, ये बराबर किसके हो रहा है, tan 60 के। तो ये हो जाएगा देखो h/x बराबर किसके हो रहा है, tan 60 का मान होता है √3। तो यहाँ पर हर एक हम कर सकते हैं और इसका हम तिर्यक गुणा कर लें, है ना। तो h का 1 में करेंगे कितना आ जाएगा h, और √3 का x में करेंगे तो कितना हो जाएगा कि √3x। ये हमारा बन जाता है समीकरण 1। इसी तरीके से कि अब ये दूसरा समीकरण, दूसरा देखो त्रिभुज, ये कौन है, ABO, है ना, ये हमारा समकोण त्रिभुज ABO में। तो समकोण त्रिभुज AOB में, तो यहाँ पे देखिए क्या हमारा लंब और ये क्या है, आधार। तो लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो लंब कितना है देखो h और आधार ये पूरा OB, दूरी कितनी है देखो 40 + x, इसको हम लिखते हैं 40 + x, और कोण थीटा का मान कितना है 30, तो ये आ जाएगा हमारा tan 30, है ना। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा h/40 + x बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3। यहाँ पर हम देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो √3 का h में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3h, और 40 + 1 का x का 1 में करेंगे तो ये 40 + x आ जाएगा। ये हमारा बनता है समीकरण 2। अब आगे हम क्या करते हैं कि ये जो समीकरण 1 से h का मान आया है इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो √3h है, तो ये हो जाएगा हमारा √3 इंटू h का मान कितना आया है, √3x बराबर किसके हो रहा है, 40 + x के। अब √3 क्या हो जाएगा, देखो ये आएगा हमारा √3 इंटू √3 बराबर कितना हो गया, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा, 3। यहाँ पे हो जाएगा देखो 3x बराबर किसके आ रहा है, 40 + x के। तो इस x को हम इधर लेके आएंगे, ये हो गया 3x - x हो जाएगा। यहाँ आया कितना 40,
तो 3x में से एक x निकाल दे तो कितना बचा, 2x बराबर कितने आ रहा है 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा 40/2। तो 2 से हम भाग दे देंगे, 40 में कितना आ गया 20, यानी कि x बराबर कितना आ रहा है 20 मीटर, ये आ गया। तो आगे हम क्या करते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x कहाँ है, देखो x बराबर कितना आया है 20 मीटर, और समीकरण 1 क्या है, h बराबर 3x, h बराबर है √3x, ठीक है। तो h बराबर हो जाएगा देखो √3 और x की वैल्यू आई है कितनी 20, यानी h बराबर कितना आ जाएगा 20√3। तो h की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो ये हो गया देखो 20 और √3 का मान होता है कि 1.732, इसमें हम गुणा कर दें, है ना। तो h की वैल्यू हमें यहाँ पर पता चल जाएगी, कैसे, देखो 2 गुना कितना हो जाएगा 4, 2 तिहाई कितना होता है 6, 2 सत्ते 14 के 4 आता है 1, है ना, और 2 1 2 कितना हो गया 3, और 1 0 हम आगे यहाँ बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पे देखो 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो इस तरीके से h बराबर हो जाएगा हमारा 34.64 मीटर। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये जो 2022 का सेट नंबर 1 था, इसको आज हमने यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आगे जो हमारी वीडियो आएगी वो 2022 का सेट नंबर 2 लेकर के आएंगे। तो अपने एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो बस आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।